Hey everyone, welcome to JK Civil Services. As you all know that we are doing India's culture and heritage. इंडिया का हम कल्चर एंड हेरिटेज कर रहे हैं, ओके. एंड टुडेज लेक्चर जो है दैट विल बी ऑन फेस्टिवल्स. फेस्टिवल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर कल्चर एंड हेरिटेज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो आज हम फेस्टिवल्स पे ही लेक्चर करेंगे. चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेट पे, असम. ठीक है, असम में कौन कौन से फेस्टिवल्स. देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा आता है, आपको 2-3 फेस्टिवल्स दिए होंगे, बोलेंगे ऐसा कोई फेस्टिवल, मान लीजिए 4 फेस्टिवल आपको दे दिए एंड बोल दिया कि कौन सा फेस्टिवल जो है वो असम में नहीं मनाया जाता. तो अगर आपको सारे फेस्टिवल्स के नाम याद होंगे तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन. अब अगर सिंपलीफाई करके पूछा जाता है तो फिर आपको एक फेस्टिवल का नाम दिया जाएगा. मान लीजिए असम टी फेस्टिवल दे दिया और बोला गया कि बताइए ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता, ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो आंसर विल बी असम. ठीक है, तो ऐसे भी मतलब देयर कैन बी मैनी वेज ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन, बट द थिंग इज़ दैट यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट फेस्टिवल्स. ठीक, तो असम में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं. असम मजूली फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल, डेहिंग पटकाई फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल. बिहू एक डांस भी है जो असम में मनाया किया जाता था. ठीक, अंबुबाची मेला, असम टी फेस्टिवल, दीज आर ऑल द फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन असम. अब इनको याद कैसे रखा जाए, इनके लिए मैं एक ट्रिक लाई हूँ आपके लिए. ठीक, देखिए सबसे पहले असम मजूली, मजा याद रख लीजिए. असम से आसमान याद रख लीजिए. ठीक है, आसमान में मज़ा ही आया. कब मज़ा आया, जब हमने एलिफेंट पे क्या किया, एलिफेंट की हींग होता है ना, सींग होता है, तो सींग की जगह आप हींग बना लीजिए. ठीक, जब हमने एलिफेंट के हींग पे बैठ के पतका यानी कि पतंग उड़ाया कहाँ पे अंबर में मीन्स आसमान में. तो आसाम से अंबर भी है, आसाम को अंबर भी बोल सकते हैं. तो अंबर यानी कि आसाम यानी कि आसमान में जब हम उड़े, हमने क्या किया, एलिफेंट पे बैठ के वहाँ पे उसकी सींग पे बैठ के पतंग उड़ाए, तो हमें बहुत ही मजूली यानी कि मज़ा आ गया. ठीक, मज़ा आ गया. और असम टी फेस्टिवल जो है इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज असम भी गिवन है, टी भी गिवन है. आपको पता है टी जो है दैट इज़ मोस्टली फाउंड इन असम, तो वो उससे आपको पता ही होना चाहिए कि टी फेस्टिवल असम का ही होगा. ठीक, बाकी जो चीज़ें उनके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता चुकी है. मज़ा आ गया, एलिफेंट की सींग पे बैठ के पतंग उड़ाया हमने, कहाँ पे, आसमान में. आसमान को अंब भी बोला जाता है, अंबर भी बोला जाता है, तो अंबुबाची मेला हो गया. बिहू तो आपको याद होना ही चाहिए, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट फोक डांसेस में बताया था. एंड असम टी फेस्टिवल भी पता होना चाहिए बिकॉज टी फेस्टिवल है. ठीक, चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. असम मजूली फेस्टिवल क्या है. मजूली का मतलब होता है इट इज़ एन रिवराइन आइलैंड. ठीक है, रिवर आइलैंड है. ठीक है, और ये क्या है, ये एक रिवराइन आइलैंड है और ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्रा के रिवर में है. ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में एक रिवराइन आइलैंड है. ओके, एंड सेंटर फॉर वैष्णवाइट, वैष्णव कल्चर का ये सेंटर है. कौन मजूली. ठीक, ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. फिर है एलिफेंट फेस्टिवल. आपको इतनी डिटेल्स में नहीं जाना है, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू द डिटेल्स ऑल्सो. एलिफेंट फेस्टिवल हो गया, सेफ गार्ड ऑफ एशियाटिक एलिफेंट्स. एशियाटिक एलिफेंट्स को कंजर्व एंड सेव करने के लिए हमने ये एशियाटिक एलिफेंट मनाया है, ताकि लोगों को जो है उनकी इंपॉर्टेंस का पता चले. ठीक, और वो उनको ना मारे, कंजर्व करे, सेव करे. ठीक है, फिर आता है बिहू फेस्टिवल. बिहू फेस्टिवल में हमने क्या पढ़ा, एसोसिएटेड विद चेंजिंग सीजन हार्वेस्ट. मतलब बिहू तब मनाया जाता है जब सीजन जो है वो चेंज होते रहते हैं, सीजन्स चेंज होते रहते हैं. ये हम कैसे आगे पढ़ेंगे, देखिए अब फिर आपको पता चलेगा. इट इज़ सेलिब्रेटेड 3 times अ ईयर. एक साल में ये 3 बार मनाया जाता है. कब, एक हो गया बोहाग और रोंगाली बिहू. ये कब मनाया जाता है, ये स्प्रिंग में मनाया जाता है. तो आ गया ना एक सीज़न, स्प्रिंग में मनाया जाता है. एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द असमीज़ न्यू ईयर. ऐसा माना जाता है जब बोहाग या रोंगाली बिहू मनाया जाता है तो दैट मीन्स वो साल के शुरुआत में ही मनाया जाता है, यानी कि स्प्रिंग में मनाया जाता है. होगी एक चीज़. फिर हो गया कटी और कोंगाली बिहू. कटी और कोंगाली बिहू मीन्स प्रेयर फॉर गुड हार्वेस्ट. अभी हार्वेस्ट नहीं किया है, अभी हम प्रेयर कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान अल्लाह या वाहिगुरु से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि हमारा जो हार्वेस्ट है यानी कि हमारा फूड वगैरह जो है वो अच्छा निकलना चाहिए. ठीक, कोंगाली बिहू या कटी बिहू में. ठीक, चलिए उसके बाद है थर्ड क्या, माघ और भोगाली बिहू. इसमें क्या होता है, हाँ ये देखिए, कोंगाली बिहू में नो फूड राइट नाउ, अभी हमारे पास कोई फूड नहीं, हम बस प्रेयर कर रहे हैं. लेकिन ये जो भोगाली बिहू एंड माघ बिहू है, इट मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन. हमने हार्वेस्टिंग वगैरह कर ली है, अब हमारे पास फूड आ गया है. ठीक, देखिए 3 है, बोहाग और रोंगाली बिहू, कटी और कोंगाली बिहू, माघ और भोगाली बिहू. इसमें क्या है, इसमें हम लोग
स्प्रिंग सीजन में ये लोग हम मनाते हैं, ठीक है, स्प्रिंग सीजन में हम लोग ये मनाते हैं। और इट मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर। किसका न्यू ईयर? असामीज़ न्यू ईयर, क्योंकि स्प्रिंग न्यू ईयर के शुरू में ही होता है ना, मार्च में होता है, तो ये न्यू ईयर में ही हम लोग न्यू ईयर की स्टार्टिंग में ही हम लोग मनाते हैं, ठीक। उसके बाद कटी और कोंगाली बिहू, इसमें हमारे पास कोई फूड होता ही नहीं है, बल्कि हम लोग प्रेयर करते हैं कि फूड अच्छा निकले, जो भी निकले, ठीक। माघ और भोगाली बिहू में अब क्या आता है, हार्वेस्ट सीजन खत्म हो गया होता है, हमने सारा फूड वगैरह जो है वो हार्वेस्ट कर लिया होता है। तो जो हमने पहली लाइन पढ़ी थी, इट इज एसोसिएटेड विद द चेंजिंग सीजन एंड हार्वेस्ट, तो देख लीजिए सीजन चेंज हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, ये बिफोर हार्वेस्ट था, ये पोस्ट हार्वेस्ट था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो टेम्पल होता है कामाख्या टेम्पल, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है, मेला, वहाँ पे मेला लगता है। कहाँ पे? कामाख्या टेम्पल, जो कि गुवाहाटी में। अब देखिए क्यों लगता है ये मेला। ऐसा माना जाता है कि जो ये मेनली फर्टिलिटी के लिए लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो है लेडीज़ आती हैं और वो प्रेयर करती हैं कि उनका बच्चा होना चाहिए, ठीक है, जिसका नहीं होता है या जिसका होता है वो मतलब फर्टिलिटी के लिए कि बच्चा होना चाहिए, उनका परिवार बस जाए, ये सब। तो ये जो है अम्बुबाची मेला, ये मेनली फर्टिलिटी के लिए मनाया जाता है। अब देखिए इस दिन क्या बोला जाता है कि इस दिन जो है 3 डेज़ के लिए जो कामाख्या टेम्पल होता है ना, ये क्लोज्ड रहता है। क्लोज्ड इसलिए रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारी देवी कामाख्या यानी कि मदर शक्ति भी जिनको बोला जाता है, जो कामाख्या देवी थी, उनको क्या हुआ था, उनको 3 डेज़ के लिए पूरे एक साल में 3 डेज़ के लिए क्या हुआ था, मेंस्ट्रुएशन हुआ था, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, ओके। मेंस्ट्रुएशन जो कि एक चीज़ होती है जो विमेन में होता है मेंस्ट्रुएशन, तो वो 3 डेज़ के लिए एक साल में इनको हुआ था, इसलिए 3 डेज़ के लिए टेम्पल क्लोज्ड रहता है, ओके। टेम्पल क्लोज्ड रहता है कामाख्या देवी की याद में, ओके। और ऐसा माना जाता है मदर अर्थ बिकम्स अनक्लीन। उस टाइम पे मदर अर्थ जो है वो अनक्लीन हो जाती है, मीन्स थोड़ी मैली हो जाती है, इसलिए नो फार्मिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दीज 3 डेज़, इसलिए कोई भी फसल वगैरह कोई नहीं उगाई जाती इन 3 दिन। समझ गए आप? देखिए क्यों मनाया जाता है अम्बुबाची मेला, क्योंकि कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में मनाया जाता है। क्यों? इट इज़ ऑल्सो नोन एज महाकुंभ ऑफ ईस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज महाकुंभ ऑफ ईस्ट, एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी। लेडीज़ वहाँ पे बच्चे के लिए दुआ करने जाती हैं। तांत्रिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ओके। बिलीफ क्या है? बिलीफ ये है कि देवी कामाख्या जो है, मदर शक्ति जो है, शी गोज थ्रू हर एनुअल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सो टेम्पल क्लोज फॉर 3 डेज। और मदर अर्थ बिकम्स अनक्लीन फॉर दीज 3 डेज, इसलिए नो फार्मिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दीज 3 डेज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, ये था असम में, ठीक। अब असम टी फेस्टिवल है, ये भी कहाँ पे है? ये भी असम में ही है, जोहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में होता है ये फेस्टिवल। नर्व सेंटर फॉर इंडस्ट्री, ठीक है, ये जोहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है ये टी इंडस्ट्री के लिए नर्व सेंटर है। मेन सेंटर जो है कहाँ पे होता है, टी इंडस्ट्री कहाँ पे होती है? जोहाड़ी में, ठीक। वर्ल्ड फेमस टेक्लाई एक्सपेरिमेंटल सेंटर भी कहाँ पे है? जोहाड़ी में ही है। टी इंडस्ट्री भी जोहाड़ी में ही है, उसके बाद टेक्लाई एक्सपेरिमेंटल सेंटर भी जोहाड़ी में है, इसलिए असम टी फेस्टिवल भी जोहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही मनाया जाता है, जो कि असम में है, ठीक। चलिए आगे चलते। एक्चुअली ये जो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है ना, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड, बहुत लॉन्ग टॉपिक है ये, तो मतलब इसके लिए ज़्यादा डिटेल्स में जाना भी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 1 आएगा या 2 आएगा, तो उसके लिए इतना सारा पढ़ना इसलिए मैंने वो चीज़ें लेकर आई हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है? सियांग रिवर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, द्री फेस्टिवल, सोलुंग लोसार फेस्टिवल, मारुंग, रेह मोपिंग, बोरीबूट एंड मोनफा फेस्टिवल। देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुण याद रख लीजिए। अरुण एक लड़का है, ठीक है, अरुण एक लड़का है, वो क्या करता था, वो दरी होती है ना, दरी जो हम बिछाते हैं जिसपे हम सोते हैं, दरी होती है, तो वो दरी बिछा के सो जाता था स्कूल में, इसलिए उसको क्या आ गया? 0 मार्क्स आ गए, ठीक है, इसलिए उसके 0 मार्क्स आ गए। मरुंग, तो उसको घर वालों ने बहुत मारा, बोला कि तेरे 0 मार्क्स क्यों आ गए? क्योंकि वो क्लास में रह गया, अब 0 मार्क्स आ गया, पास तो होगा नहीं, तो वो रह गया, उसी क्लास में रह गया, ठीक। अब उसको क्या करना पड़ेगा? मॉपिंग करनी पड़ेगी, मॉपिंग यानी कि पोंछा लगाना पड़ेगा। बूरी बूट साफ करने पड़ेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। अरुण था, एक लड़का था अरुण, वो क्या करता था? वो सो जाता था किस पे? दरी पे, स्कूल में, इसलिए उसके 0 नंबर आ गए, क्योंकि सो जाता था, दरी बिछा के सो जाता था। 0 मार्क्स तो आएंगे ही ना, कुछ पढ़ता ही नहीं था, सो जाता था, तो 0 मार्क्स उसके आ गए। जब 0 मार्क्स आ गए तो मुरुंग, तो इसको घर वालों ने मारा और कहा कि तू अब क्लास में ही रहा, अब हम क्या करेंगे, अब तो अगली वाली क्लास में जाएगा ही नहीं, अब तू क्या कर, मॉपिंग कर, यानी कि झाड़ू पोछा लगा ले और बूट साफ कर ले। बोलते हैं ना घर वाले, अगर तुम पास नहीं हो सकते, पढ़ नहीं सकते, तो जाओ झाड़ू पोछा लगाओ या कुछ और करो, ठीक। तो ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ है लोसर।
ठीक है, लोसर। तो उसने क्या बोला, वो क्या अरुण जो है ना, उसको जब भी डांटते थे स्कूल में कि तुम सो क्यों रहे हो, वो बोलता है लोसर। लोसर, बात कर लो, आप क्यों बोलते हो ऐसे, लोसर क्या बोल दिया आपने। तो सर को लोसर लोसर करके वो बुलाता था, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो लोसर जो है एज तिब्बतियन न्यू ईयर, इसको तिब्बतियन न्यू ईयर की तरह भी मनाया जाता है। ठीक है, लोसर अगर आपको बोलेंगे वो क्या होता है, तो इट इज़ अ तिब्बतियन न्यू ईयर। तिब्बत का जो न्यू ईयर होता है उसको हम लोसर बोलते हैं। तो लोसर फेस्टिवल जो है वो अरुणाचल में भी बनता है, ठीक, मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, फेस्टिवल्स ऑफ नागालैंड। नागालैंड की फेस्टिवल है हॉर्नबिल। आप ऐसे बोल सकते हैं कि नाग था, जब तक हमने उसको हॉर्न नहीं बजाई वो हटानी, हॉर्न जब तक नहीं बजाई तो नाग हटानी, ठीक। तो 11 दिसंबर को स्टार्ट होता है, ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, ठीक। अब देखिए, अब हम नागालैंड के कुछ जो हैं वो क्या करेंगे, कुछ जो हम ट्रिक्स करेंगे नागालैंड के, और कुछ और फेस्टिवल्स करेंगे। ये नागालैंड है, ठीक है, याद रखेंगे आप, ये यहाँ पे नागालैंड है, ओके। नागालैंड, अब मान लीजिए नाग आ गया, शी जो है ना, शी मान लीजिए लड़की है कोई, शी हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। तो ये लड़की जो है, नाग ने इसकी नाक में दम करके रखा है, नाग ने शी के नाक में दम करके रखा है। तो अब क्या कर रही है वो, अब जो नाग है ना वो बुश में चला गया, बुशेज़ यानी कि झाड़ियों में चला गया। तो ये शुक्रेनिय, ये शुक्र मनाती है कि अब मुझे सुख मिलेगा, ठीक है, सुखेनिय, ठीक है, सुखेनिय फेस्टिवल। तो अब क्या करती है, ये शी जो है, इसको नाग ने जो है, नागालैंड यानी कि नाग ने जो है इसकी नाक में दम करके रखा था, क्योंकि वो बुश से बाहर आया था और अब इसको तंग करके रखता था। तो इसने शुक्र मनाया, हाँ, अब वो बुश में चला गया, तो इसने शुक्र मनाया कि अब मुझे सुख मिलेगा, ठीक। और उसने क्या किया, फिर उसने नगाड़ा डांस कर लिया, क्योंकि अब वो खुश होगी कि अब मुझे सुख मिलेगा, तो उसने नगाड़ा डांस कर लिया। हाँ, जब वो बुश में चला गया और वहाँ पे उसकी मौत हो गई थी, ठीक है, मौतसू, वहाँ पे उसकी मौत हो गई थी। तो ये लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई अब, ठीक, समझ लग गई आपको। देखिए, नाग था नागालैंड से, वो नाग जो है उसने शी के नाक में दम करके रखा था, ठीक, क्योंकि वो कहाँ से आया था, बुश से भाग कर आया था। अब ये लड़की को वो बहुत तंग कर रखा था उसने, ठीक। अब वो उसकी क्या हो गई, उसकी हो गई मौतसू, अब उस नाग की मौत हो गई। अब क्या हुआ, ये लड़की जो है ये क्या हो गया, ये सुख से रहने लग पड़ी, ठीक। और ये शुक्र करने लग पड़ी कि अब मैं सुख से रहूँगी, और इसने नगाड़ा डांस किया। समझ लग गई आपको, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, नाग आया था, बुश से भाग के आया था, ठीक। अब ये शी के नाक में उसने दम करके रखा था, ठीक है। अब जब उसकी मौत हो गई तो ये शुक्र मनाने लग पड़ी कि अब मुझे सुख मिलेगा, तो सुख में इसने नगाड़ा डांस जो है करना शुरू कर दिया। ये सारे फेस्टिवल जो ये कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं, ओके। बाकी सारे फेस्टिवल्स आप खुद पढ़ लेना, वो मैंने आप बाकी मतलब अब अगर मैं मेंशन ना करती तो वो सही नहीं रहता। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं जो मैंने लिखी हुई है, बट जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा, ओके, वो याद रख लीजिएगा। अब फेस्टिवल ऑफ मेघालय के फेस्टिवल कौन कौन से हैं, नोंगक्रेम है, क्रेम बोला था ना, नोंगक्रेम एक डांस भी था, तो मेघ यानी कि बादल क्रीम कलर के होते हैं, तो क्रेम बोला था। तो मेघालय में एक नोंगक्रेम फेस्टिवल भी है और नोंगक्रेम डांस भी किया जाता था, ठीक। और क्या किया जाता है, वांगला डांस, बॉब डांस, अहिया फेस्टिवल, सॉरी डांस नहीं है ये, फेस्टिवल्स है। नोंगक्रेम डांस भी है, फेस्टिवल भी है, ठीक है, और ये मेघालय में ही किया जाता है। मेघ से याद रखना है, क्रीम कलर तो क्रेम, ठीक। और वांगला फेस्टिवल भी मेघालय में मनाया जाता है, बॉब डाइलन फेस्टिवल भी मेघालय में, अहिया फेस्टिवल भी मेघालय में, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो नोंगक्रेम होता है ना फेस्टिवल, इट इज़ अ रिलीजियस डांस फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज शड नोंगक्रेम। इसको शड नोंगक्रेम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डांस किया जाता है, कि फेस्टिवल मनाया जाता है ये बाय खासी ट्राइब। मेघालय में बहुत सारी ट्राइब्स है, तो उसमें से जो खासी ट्राइब है वो ये नोंगक्रेम जो है वो मनाती है, ठीक। नवंबर में मनाया जाता है इन ऑनर ऑफ काबली शिंशियार, ठीक है, इनका कोई गॉड होगा, उनके ऑनर में ये मनाया जाता है, ओके। वांगला फेस्टिवल जो है ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 100 ड्रम्स, इसको आप कैसे याद रखेंगे, वांगला, वंग आपको पता है वो सॉन्ग भी है ना, वंगदाना लैला तेरी वंगदाना अपनी, वो एक सॉन्ग है, ठीक है, ठीक है। तो वंग का मतलब क्या होता है, वंग का मतलब होता है बैंगल, ठीक है। तो बैंगल आप याद रख सकते हैं, 100 बैंगल्स, 100 ड्रम्स यानी कि 100 बैंगल्स, ठीक है। वंगला कितनी वंग, 100 वंग लाई मैंने, ठीक। और इसको आप कैसे याद रखेंगे, वंगला तो मेघालय, ठीक है, GLA गाला में GHALA वाले गलाया, ठीक है, मेघालय तो गाला, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अगर याद रहा तो, बट ये तो याद रहना पड़ेगा आपको, कि रखना पड़ेगा आपको कि वंगला मीन्स 100 ड्रम्स, द डांस ऑफ द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स इसको बोला जाता है। और इसको कौन परफॉर्म करता है, गारो ट्राइब इसको परफॉर्म करती है, ठीक।
अब देखिए, अब हमारी कौन सी स्टेट है, मणिपुर। मणिपुर में संगाई, ऐसा मान लीजिए हमारे पास मनी है, मनी आ गया, हमारे पास पैसा आ गया, अब हम गाय खरीद सकते हैं, ठीक है। लुई नगाई नी, तो गाय यहाँ पे भी आ गया तो गाय खरीद सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये लुई नगाई नी जो है ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इसको कौन परफॉर्म करते हैं, नागा ट्राइब्स परफॉर्म करती हैं, ठीक। अब ये सांगाई फेस्टिवल जो है ये 2010 में शुरू हुआ था। सांगाई इसलिए बिकॉज सांगाई जो है दैट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ किसका, मणिपुर का स्टेट एनिमल है, ठीक है। डियर होता है, सांगाई मीन्स एक तरह का डियर होता है ये, एंड दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर, इसलिए सांगाई फेस्टिवल जो है मणिपुर में बनाया जाता है। याद रखने के लिए मैंने आपको बोला मनी यानी कि मेरे पास पैसे थे तो मैं गाय लेकर आ गया, यहाँ पे भी गाय है तो इसमें भी गाय लेकर आ गया, ठीक। अब देखिए, चिराओबा फेस्टिवल न्यू ईयर ऑफ मणिपुर। चिराओबा फेस्टिवल जो है वो मणिपुर का न्यू ईयर होता है, ठीक, मणिपुर का न्यू ईयर होता है। वर्शिप ऑफ डोमेस्टिक डाइटी सनमाही, सनमाही एक डाइटी होती है, ठीक है, एक गॉडेस मान लीजिए, उनकी जो है क्या करती है, उससे उस दिन हम पूजा करते हैं, जिनको हमने घर में ही रखा होता है तो उनको हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास कांग चिंगबा। देखिए, कांग का मतलब होता है चैरियट, चैरियट मतलब होता है कांग का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कांग चिंगबा है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, क्यों, क्योंकि क्या होता है, देखिए जगन्नाथपुरी जो थे हमारे, जगन्नाथपुरी जो थे उनके बलभद्र उनके भाई थे, बड़े भाई, एंड सुभद्र उनकी बहन थी, ठीक है, सुभद्रा उनकी बहन थी। तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो कांग चिंगबा है ना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जगन्नाथपुरी जो हमारे जो एक लॉर्ड थे उनकी यात्रा दिखाई जाती है। जगन्नाथपुरी यात्रा भी आपको पता है ना, रथ यात्रा जाती है जगन्नाथपुरी की, ठीक है। जगन्नाथपुरी एक टेम्पल भी है उड़ीसा में एक टेम्पल भी है। तो जगन्नाथ की यात्रा जो है उसको डिपिक्ट किया जाता है इस फेस्टिवल में, ठीक है। और उनके साथ उनकी बहन सुभद्रा देवी एंड बलभद्र उनको भी डिपिक्ट किया जाता है, ठीक। देखिए क्या होता है इसमें, देखिए कांग चिंगबा सिमिलर टू जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, ठीक, उसके जैसी होती है। इनेक्ट्स द जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ विद ब्रदर बलभद्र एंड सिस्टर सुभद्र, ठीक है। तो जब जगन्नाथपुरी जो है, जगन्नाथ जो है उनकी यात्रा गई थी तो उनके साथ बलभद्र उनके भाई एंड सुभद्र उनकी बहन थी। उसी यात्रा को इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, इनेक्ट किया जाता है, ठीक। 8 days लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है, जुलाई में किया जाता है। यात्रा बिगिन्स फ्रॉम श्री गोविंद जी जो कि इम्फाल में है, एंड इम्फाल आपको पता है इट इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर, ठीक। हम लोग अभी मणिपुर की पढ़ रहे हैं, ठीक है, मणिपुर के फेस्टिवल्स पढ़ रहे हैं। तो इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। तो कांग का मतलब क्या होता है, कांग मीन्स मैसिव चैरियट ऑन विच द आइडल्स आर टेकन ऑन यात्रा, जिसपे क्या मूर्तियाँ वगैरह लेके जाते हैं, किसकी, जगन्नाथपुरी की, फिर बलभद्र की, सुभद्र की, ठीक है। तो वो एक कांग का मतलब होता है एक चैरियट, ठीक है। तो क्या था ये, कांग चिंगबा। कांग का मतलब चैरियट से आपको याद रखना होगा कि यात्रा जाती है, किसकी यात्रा को डिपिक्ट किया जाता है, किसकी यात्रा को डिपिक्ट किया जाता है, जगन्नाथ की यात्रा को, ठीक है। और जगन्नाथपुरी एक टेम्पल है, वो कहाँ पे है, वो है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में हमारा टेम्पल है, कौन सा, जगन्नाथपुरी टेम्पल, ओके, जगन्नाथपुरी टेम्पल। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है मिजोरम के फेस्टिवल। मिजोरम का फेस्टिवल में छपछारकुट स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। ये सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मार्च आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर मोस्ट आर्डस्ट टास्क ऑफ जूम ऑपरेशन इन दैट इज जंगल क्लियरिंग। क्या होता है मिजोरम में, आपको पता है क्या होता है, जंगल क्लियरिंग यानी कि झूम कल्टिवेशन होती है मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में क्या होती है, झूम कल्टिवेशन होती है, ठीक। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, छपछारकुट एक फेस्टिवल होता है जो ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, वो परफॉर्म किया जाता है कब, जब ये जंगल कटिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, जब झूम जो फॉरेस्ट की वगैरह कटिंग होती है, जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है उसके बाद छपछारकुट मनाया जाता है, ठीक है। ये एक बैम्बू डांस है, चीराव परफॉर्म्ड। इसके दिन क्या होता है, बैम्बू डांस चीराव परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है ना कि जो छपछार वर्ड ही है ना वो बैम्बू से लिया जाता है। छपछारकुट इज नेम्ड आफ्टर बैम्बू दैट हैज़ बीन कट एंड इज ड्राइंग। समझ लग गए आप, छपछारकुट जो है वो एक बैम्बू जो हमने काटा है, अब काट लिया तो वो ड्राई होगा, उसी से हमने ये नाम लिया है छपछारकुट। और ये कब मनाया जाता है, जब हम क्या करते हैं, झूम कल्टीवेशन ख़त्म कर, ये झूम यानी कि झूम ऑपरेशन जो होती है यानी कि जंगल क्लियरिंग जो है ख़त्म हो जाती है, जब हम फॉरेस्ट वगैरह को कट कर देते हैं, उसके बाद ये छपछारकुट मनाया जाता है फेस्टिवल। और ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है क्योंकि मार्च में मनाया जाता है, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। छपछार से याद रखना कि मैं छप छप कर रहा था, पानी में मैं छप छप,
मैं पानी में छप छप कर रहा था तो छपछार हो गया, तो मज़ा आ गया मुझे। मीज़ो से मैंने कहा था मज़ा, तो मुझे मज़ा आ गया छप छप करने में। पानी में छप छप करते हैं तो मज़ा आता है ना। तो छपछार कुट फेस्टिवल कहाँ पे है? मिज़ोरम में। ओके, अब देखिए अब है फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा। त्रिपुरा से मैंने आपको याद रखा था कि होजागिरी डांस जो है, होजागिरी, तीन गिरी है तो त्रि से क्या हो गया? त्रिपुरा। ओके, तो अब आप खर्ची पूजा को कैसे याद रखेंगे? खर्ची मतलब मैंने यानी कि 3 रुपीज़ खर्च किए, तो खर्ची पूजा। ठीक, आई होप याद रह गया होगा ये। ओके, खर्ची पूजा जो है ये इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा मनाया जाता है, हु हैड ऑर्डर्ड द पीपल टू वर्शिप 14 अदर डाइटीज। 14 डाइटीज हाउस्ड इन पुरान हवेली अगरतला में जो है, अगरतला में जो हवेली है पुरान हवेली, वहाँ पे 14 डाइटीज़ रखी गई हैं। ठीक, और लॉर्ड शिवा ने कहा था कि इन 14 डाइटीज़ की आपको पूजा करनी है। इसलिए इस दिन जो है कब खर्ची पूजा इसलिए की जाती है ताकि हम लॉर्ड शिवा की पूजा करें, और लॉर्ड शिवा के कहने पर ही इन 14 डाइटीज़ की पूजा भी करी जाए। ठीक है, और इनके ये 14 डाइटीज़ कहाँ पे रखी गई है? पुरान हवेली अगरतला में। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए आप फेस्टिवल्स ऑफ सिक्किम। सिक्किम के क्या फेस्टिवल्स है? सागा दवा। ये जो साग दवा फेस्टिवल है इसको कौन मनाता है? बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं मेनली ऑन फुल मून ऑफ द 4th मंथ ऑफ तिब्बतियन कैलेंडर। तिब्बतियन कैलेंडर मैंने आपको बताया था कि तिब्बतियन न्यू ईयर क्या होता है? लोसर क्या बोलते हैं हम? तिब्बतियन न्यू ईयर को बोलते हैं। ओके, तो जो तिब्बतियन कैलेंडर है उसका जो चौथा मंथ है उसके फुल मून में क्या मनाया जाता है? साग दवा। ओके, एज बुद्ध पूर्णिमा इसको मनाया जाता है। मीन्स जब इसको मनाया जाता है उस दिन एज बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि बुद्धा जो थे हमारे, जिनको मतलब जो बुद्धिस्ट लोगों के थे, जिनको सिद्धार्थ भी बोला जाता था और उनको गौतम बुद्धा भी बोला जाता था। ठीक है, गौतम बुद्धा भी बोला जाता था। तो उनकी याद में जो है ये मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बर्थ, टू कमेमोरेट हिज बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड डेथ को और क्या बोलते हैं? परिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा। तो उसी याद में ये मनाया जाता है, उनकी बर्थ में, उनकी एनलाइटनमेंट में और उनकी डेथ में ये मनाया जाता है। क्या? साग दवा। एनलाइटनमेंट जो है वो गौतम बुद्धा ने एक ट्री के अंडर लिया था, और उस ट्री को हम क्या बोलते हैं? उस ट्री को हम बोलते हैं फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा वो उसका साइंटिफिक नेम है। एंड वैसे अगर बात करूँ तो उस ट्री को हम बोलते हैं बोधि ट्री भी बोलते हैं, या कभी कभी आप पीपल ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो पीपल ट्री होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है, बिकॉज कि जो गौतम बुद्धा है उन्होंने उसके अंडर ही एनलाइटनमेंट लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लुसूंग फेस्टिवल जो है इन ऑनर ऑफ सिक्किमीज न्यू ईयर एंड हार्वेस्ट सीजन। ठीक है, ये हार्वेस्ट सीजन जब आता है तो तब ये लुसूंग फेस्टिवल मनाया जाता है बाई भूटिया ट्राइब। एक भूटिया ट्राइब होती है, लेप्चाज ट्राइब होती है, दोनों ट्राइब्स जो है ये लुसूंग फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक, पीपल ड्रिंक लोकली ब्रूड वाइन कॉल्ड है छांग। इस दिन जो वाइन होती है जो इन्होंने खुद बनाई होती है वो उसका नाम है छांग। उस दिन वो पी जाती है। किस दिन? लुसूंग। ठीक है, तो लुसूंग से आप क्या याद रख सकते हैं? लुसूंग से आप लूज याद रख सकते हैं। सिक्किम से मैंने आपको बोला था सिख याद रख लीजिए। तो सिख लोगों की जो पगड़ी होती है, ठीक है, जो उनकी पग होती है ना, पगड़ी जो होती है, जो पग उनकी शान होती है। ठीक है, तो जो उनकी पगड़ी होती है वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लूज़ नहीं होनी चाहिए, वो टाइट होनी चाहिए, क्योंकि उनकी शान होती है, उसको इधर उधर धक्का नहीं लगना चाहिए, तो वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। तो लुसूंग फेस्टिवल सिख लोगों से आपको जोड़ना है। ठीक है, लूज़ सिख से आपको जोड़ना है, लुसूंग सिक्किम से। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब है फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख। फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख में क्या पढ़ेंगे आप? हेमिस फेस्टिवल होता है एक। हेमिस जो होती है वो एक मोनास्ट्री है। ठीक है, लद्दाख में एक मोनास्ट्री है। अब उस मोनास्ट्री में ऐसा क्या है, मतलब क्यों मनाया जाता है? ये मोनास्ट्री लार्जेस्ट मोनास्ट्री है, और गोम्पा भी, मोनास्ट्री को लद्दाख में गोम्पा भी बोला जाता है। ठीक है, सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मसंभावा, हु इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। तिब्बतियन बुद्धिज्म का जो फाउंडर है, जिनका नाम क्या है? पद्मसंभवा, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे क्या मनाया जाता है? हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। हेमिस किसका नाम है? वहाँ पे एक मोनास्ट्री है, या गोम्पा भी आप बोल सकते हैं, जो कि लार्जेस्ट मोनास्ट्री है, उसी के नाम पे हेमिस फेस्टिवल पड़ा है। बट वो किसके ऑनर में मनाया जाता है? पद्मसंभवा, हु इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल्स पढ़ेंगे। देखिए, एक तो हो गया टुलिप फेस्टिवल।
टुलिप फेस्टिवल जो है ये श्रीनगर में मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है टुलिप गार्डन जो है श्रीनगर का वो एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। ओके, तो उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन भी उसको बोला जाता है और सिंपली टुलिप गार्डन भी बोला जाता है, विच इज़ इन कश्मीर, इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। ओके, तो उसी गार्डन के लिए हम क्या बनाते हैं? टुलिप फेस्टिवल भी मनाते हैं। शिकारा फेस्टिवल, शिकारा वर्ड का अगर मैं मतलब बताऊँ तो इसका मीनिंग इज़ बोट, ठीक है, तो बोट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, यानी कि शिकारा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड वंस इन अ ईयर, साल में एक बार मनाया जाता है। डल लेक में मनाया जाता है क्योंकि डल लेक में बहुत सारी बोट्स होती हैं, उनकी सवारी होती है, लोग सवारी करते हैं। तो शिकाराज का यहाँ पे मतलब मैंने लिखा हुआ है, शिकाराज का एक्चुअल मीनिंग जो है दैट इज़ बोट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है? फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल क्या है? कुल्लू दशहरा, ठीक है, कुल्लू दशहरा जो है दैट इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक। लोसर, लोसर मैंने आपको बताया था इट इज़ अ तिब्बतियन न्यू ईयर बताया था, तिब्बतियन न्यू ईयर बताया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लोसर कौन करता है? एक लड़का करता था जिसके 0 मार्क्स आ गए, वो फेल हो गया, ठीक है। 0 फेस्टिवल बताया था और कहाँ पे? अरुण था उसका नाम, तो अरुणाचल प्रदेश में भी आपको बताया था लोसर मनाया जाता है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब लोसर इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट्स इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, ठीक। न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द तिब्बतियन कैलेंडर, दिस आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट लोसर इज़ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द तिब्बतियन कैलेंडर, ठीक। अब हो गया हालदा। हालदा इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एज इट रिजेंबल्स दिवाली फेस्टिवल। देखिए ये जो हालदा होता है, हालदा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे दिवाली पे बहुत सारे दिए जलते हैं, लाइट्स वगैरह जलती हैं, ठीक है। तो वैसे ही हालदा एक फेस्टिवल है जो कहाँ पे मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, एंड वहाँ पे भी बहुत सारी लाइट्स जलती हैं, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चैत्रौल फेस्टिवल। चैत्रौल फेस्टिवल ये भी कहाँ पे है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए इन सिरमौर एरिया, हिमाचल प्रदेश में एक सिरमौर एरिया है, वहाँ पे चैत्रौल फेस्टिवल है, ठीक। सिरमौर एरिया में जो है चैत्रौल फेस्टिवल मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ चैत्रा। देखिए इससे आप याद रख सकते हैं कि क्योंकि चैत्र के मंथ में मनाया जाता है तो इसलिए इसको चैत्रौल बोला जाता है, ठीक। ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स, इसको जो है फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स भी बोला जाता है, ठीक। ऐसा आप बोल सकते हैं कि फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स अगर आपको पूछा जाए तो कैसे याद रखोगे? चैत्रौल से आप कैसे याद रखोगे? चैत्रौल, रोल यानी कि कैमरा को रोल करो, कहते हैं ना कैमरा रोल एक्शन, तो रोल से आप याद रख सकते हैं कि एक्शन लिया हमने, अब हमारी पिक्चर्स खींचेंगी। तो चैत्रौल इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स। एंड द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, मैंने आपको क्या बोला था? फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स क्या बोला था? क्या बोला था? वांगला, ठीक, वांगला बोला था, ओके। एंड इसको गारो ट्राइब्स जो है वो परफॉर्म करती हैं, ओके, समझ लग गई। चलिए एंड ये बोला था गाला हो गया तो मेघालय, तो यहाँ पे भी गालिया था, यहाँ पे भी गाला है, तो मेघालय का याद रखेंगे आप ऐसे, ठीक है। आप देखिए फेस्टिवल ऑफ पंजाब, पंजाब में होला मोहल्ला, होला मोहल्ला हो गया, फिर गुरु पर्व हो गया, ठीक है, एंड फिर हाँ गुरु पर्व हो गया। अब देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे कि फेस्टिवल ऑफ पंजाब होला मोहल्ला, आपको पता है कि मोहल्ले में जो है बड़ा हल्ला होता है, जब पंजाबी होते हैं तो बहुत हल्ला होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था पंजाबी कभी भी बंद कमरे में नहीं रख सकते, उनको घूमना होता है, ठीक है, तो वो बहुत ही सैर वगैरह करते हैं तो उनको बंद कमरे में नहीं रखा जा सकता। तो होला मोहल्ला कौन करते हैं? पंजाब के लोग, ठीक। ये अनंतपुर साहिब में मनाया जाता है और मार्शल आर्ट्स वगैरह जो है इस दिन हम परफॉर्म करते हैं, ये ब्रेवरी का ब्रेवरी दिखाते हैं, इस दिन ब्रेवरी मूव्स हम करते हैं, डांस के तौर पर हम ब्रेवरी वगैरह भी दिखाते हैं। बाय निहांग सिक्स में निहांग सिख एक कैटेगरी होती है, ठीक है, जो मतलब जो बहुत ही ब्रेवरी मूव्स वगैरह करते हैं तो वो इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सिख निहांग सिख इसको परफॉर्म करते हैं। होला मोहल्ला क्योंकि हल्ला होता है तो वो पंजाब का ही है, ठीक। गुरु पर्व जो है मेनली गुरु पर्व जो है वो सेलिब्रेटेड ऑन डेथ और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिख गुरुज, जब सिख गुरुज की या तो बर्थ या डेथ एनिवर्सरी होती है तब हम गुरु पर्व मनाते हैं। बट अगर हम टिपिकली बात करें तो मेनली जो गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी जो है उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम गुरु पर्व बोलते हैं। बट जनरली अगर बोले तो डेथ और बर्थ एनिवर्सरी गुरुज की, सिख गुरुज की, उसको हम गुरु पर्व बोलते हैं। बट अगर मैं टिपिकल रहूँ तो मेनली गुरु नानक देव जी जो हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम क्या बोलते हैं? गुरु पर्व बोलते हैं, ठीक है।
और आपको पता होना चाहिए कि जो 10 गुरुज होते हैं, 6 के कितने गुरुज होते हैं टोटल, 10 गुरुज होते हैं। इन 10 गुरुज के आपको नेम्स जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। 10th गुरु हमारे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, 9th गुरु है हमारे पास गुरु तेग बहादुर सिंह जी, ठीक है। गुरु नानक देव जी इज़ द फर्स्ट गुरु ऑफ 6, तो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। 5th गुरु हैं गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी। तो ये सारे आपको गुरुज याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फेस्टिवल पे चलते हैं। बैसाखी, बैसाखी ऑन द मंथ ऑफ वैसाख, एंड ऑफ विंटर। बैसाखी का मतलब होता है अब विंटर जो है वो ख़त्म हो गया है, एंड बिगिनिंग ऑफ पंजाबी न्यू ईयर, और नया साल शुरू हो गया है, ठीक है। इस दिन माना जाता है कि जो खालसा सेक्ट है, ठीक है, खालसा सेक्ट जो है उस दिन उसका क्या हुआ है, बर्थ हुआ है, मतलब इस दिन खालसा सेक्ट जो है वो बना है, ठीक। और पंजाब में और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, लोहड़ी। लोहड़ी क्या करती है, मार्क्स द एंड ऑफ पीक विंटर, यानी कि विंटर अब खत्म हो गया, अब हमारे समर्स, अब हमारे स्प्रिंग आने वाला है, ठीक। पंजाब में भी मनाया जाता है और ये जम्मू में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। क्या, लोहड़ी। लोहड़ी हो गया, बैसाखी हो गया, गुरु पर्व हो गया, एंड होला मोहल्ला। होला मोहल्ला भी हमने फेस्टिवल देखा, 1, 2, 3 एंड 4 फेस्टिवल हमने पंजाब के देख लिए। चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपका फ्रूटफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक ज़रूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।